मैं अगर मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना और मेरे लहू से मेरे माथों पे हिंदुस्तान लिख देना। दोस्तों, ये बोला था हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी ने, और आज उनकी पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो क्या नाम हुआ सर आपका? तो गंगेश जी, ये बताइए, हमारे जो शहीद भगत सिंह जी हैं उनको अभी तक शहीदों का दर्जा भी नहीं मिला है, इस पर आपकी क्या राय है? सर भाई, सरकार से अनुग्रह विनती चल रही है। लोग ITRS के माध्यम से मांग भी की है। इसकी जानकारी कुछ दिनों बाद प्राप्त हो जाएगी लोगों को कि उनको मान्यता दी जाए। अच्छा सर, अभी तक हमने जो अपने इतिहास में पढ़ा है, हमारे इतिहास में हमको बताया गया है कि औरंगजेब महान था, लेकिन कभी ये नहीं पढ़ाया गया हमको कि भगत सिंह भी महान थे। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना तो अपने देश की यही रही है कि जिस धरती पर सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ, वह धरती ही पाकिस्तान में चली गई। यह तो हम पूरे देशवासियों की एक विडंबना है। तो इसके विषय में सरदार भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए हम सबसे यही कामना करते हैं और मांग करते हैं कि उनको शहीद की दर्जा दी जाए। तो ये बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? तो प्रवीण सिंह जी, ये बताइए, जो अभी तक हम 70-75 साल हमको आज़ाद हुए हो गया, और इन 75 सालों में लगभग 50-55 साल गवर्नमेंट रही, वो कांग्रेस की रही। तो क्या कांग्रेस सरकार हमारे एक शहीद जो जिनकी वजह से हमको आज़ादी मिली, पहले तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चरखे से आज़ादी आई थी या हमारे जो देश के क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने बलिदान दिए उनकी वजह से आज़ादी आई? दूसरी आज़ादी जो हम कहेंगे वो चरखों से नहीं, तो मैं ये पूछना चाहता था सर कि कांग्रेस सरकार जो 50-55 साल इस देश पे राज किया जिन्होंने, क्या वो जो है उनको शहीद भगत सिंह जी को शहीद का दर्जा नहीं दिलवा सकते थे अब तक? अरे गुरु देख जैसा कि अभी हमारे देव जी ने बताया मांग करेंगे प्रदर्शन विरोध समझा जाए। हम लोग शहीद जैसे उनकी जो वास्तव में शहीद यहाँ के जो जिला पंचायत सदस्य हैं आलोक सिंह जी, वो भी हैं। तो अखिलेश जी, आलोक जी, आपका स्वागत है हम सबके चैनल पर। तो ये बताइए, हमारे हिंदुस्तान में जो शहीदों का देश है, और इस शहीदों के देश में जब हमको पढ़ाया जाता है कि बाबर महान था, अकबर महान था, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, सबसे पहले तो जो लोगों को पढ़ाया जाता था तो कहीं न कहीं इतिहासकारों के द्वारा नेता रहे, राजपूत शासक रहे हैं या जो भी हिंदू शासक रहे हैं, उनकी अनदेखी की गई है। उनको भी उतना अपने पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। उनके बारे में भी आने वाली पीढ़ियों को बताया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को नई शिक्षा नीति के तहत जो है पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। अच्छा, ये सर बताइए, जो शहीद भगत सिंह जी हैं, इनका जन्मोत्सव नहीं मनाया जाता है, जबकि गांधी जी का जन्मोत्सव बोल रहा हूँ मैं, इनका जो शहीदी दिवस है वो नहीं मनाया जाता है, जबकि हमारे जो गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी, उनका 2 अक्टूबर को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ, सारे कांग्रेसी नेता हो, भाजपाई हो, कोई भी हो, सब लोग मनाते हैं। तो क्या इनका शहीदी दिवस नहीं मनाना चाहिए सर? बड़े दुर्भाग्य की बात है, जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। तो जब सरकार ने अभी तक उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया है, तो कहां से उनको शहीद दिवस, उन शहादत दिवस को मनाते, कहां से उस पुण्यतिथि और जन्म दिवस को मनाते? तो कहीं न कहीं से ये गलती हुई है पूर्व के सरकारों के द्वारा और राजनेताओं के द्वारा, और आज वो समय आ गया है कि हम सभी लोग इसके लिए मांग करनी चाहिए कि IL के द्वारा, अगर RTI के
द्वारा मांग किया गया, जिसके द्वारा ये पता चला कि अभी तक इन तीनों लोगों को अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला हुआ है, तो जनहित याचिका के तहत हम लोगों को यह मांग करनी चाहिए सभी समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों को, सभी राजनीतिक पार्टियों को एक होकर अपने देश के जो शहीद हुए हैं, देश को आज़ाद कराने में जिन्होंने अपने प्राणों को कुर्बान कर दिए हैं, युवाओं को जगाने के लिए जो उन्होंने अपने प्राणों को बल दे दिए, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जी सर, आप भाजपा के समर्थित जो है जिला पंचायत सदस्य हैं, तो सर क्या आपने अपने पार्टी के जो बड़े लीडर हैं उनसे कभी ये बात की कि शहीद भगत सिंह जो को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए? देखिए, हम भाजपा के जिला पंचायत सदस्य यहाँ के प्रतिनिधि हैं और अगर ईमानदारी से कहें तो हम इस बात की अपनी कमी को हम स्वीकार करते हैं कि हमने अभी तक इस बात नहीं किया है, लेकिन आपको आश्वस्त कराना चाहते हैं कि आगे इस मंच के माध्यम से भी और जिला संगठन के माध्यम से भी हम इन तीनों लोगों को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग करने के लिए अपनी तरफ से पहल भी करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक लोग और हैं यहाँ पे, क्या नाम हुआ सर आपका? माइक आप बहुत नजदीक ले जा रहे हो, रुक जाओ। माइक बहुत मोबाइल ऊपर उठा हाँ, के रखिए तो ना। मैं जब छोटी हूँ तो मैं क्या करूँ? माइक नीचे रखो थोड़ा सा ना, ऐसे हाथ नहीं आ रहा है क्लियर। इनको इधर लाओ, फोटो काली काली आ रही है, इधर आइए। ऐसा बढ़ा के हाथ को बढ़ा के रखो। आप हाथ थोड़ा आगे बढ़ाइए, आप पीछे रहिए। हाँ, वीडियो सही नहीं आ रही है। आप क्वेश्चन पूछिए लेकिन अपना हाथ मत आगे लाइए। क्या नाम हुआ सर आपका? मुकेश सिंह। तो मुकेश जी ये बताइए, क्या ये इस देश का दुर्भाग्य नहीं है कि जिनकी वजह से हमको आज़ादी मिली और हमारे उन्हीं जो बलिदान हुए हमारे देश के लिए और उनको आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला? ये तो दुर्भाग्य है। तो सर आपको क्या लगता है कि इसमें भी राजनीति हो रही है या हो रही थी? नहीं, अब जैसे क्या है, जितने से लोगों का काम चल जाता है उतने ही प्रतीकों का वो यूज करते हैं। हाँ। अब जो प्रासंगिक उनके लिए होते हैं उनके लिए वो बात रखते हैं। हाँ। अब समाज जब ये तैयारी करता है, जब नागरिक तैयार होता है, जनता जो प्रजातंत्र की मूल भावना है, जब जनता मांग करती है तब उनके भी बात समझ में आती है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूं सर आपसे कि शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये जो 3 लोगों को सर फांसी दी गई थी उस टाइम पे, क्या हमारे यहाँ जो उस टाइम के लीडर थे या नेता थे, ये उनको बचा नहीं सकते थे या बचाया नहीं जा सकता था? तात्कालिक परिस्थितियाँ क्या रही होंगी उस पर मैं ज़्यादा नहीं कुछ कह पाऊँगा, क्योंकि अभी मेरा उतना अनुभव नहीं है उस बारे में, इसलिए उस वक्तव्य में नहीं कुछ कह सकता। हाँ। उस समय क्या परिस्थितियाँ रही? तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि मैंने सर बहुत छोटा था तब से मैंने ये एक बात सुन रखी है, हमारे यहाँ के जो नेता हैं और नेताओं में ज़्यादा करके जो कांग्रेसी नेता हैं वो यही बोलते हैं, यही हमको समझाते हैं, किताबों में भी हमने पढ़ा है कि चरखे से आज़ादी आई थी। जो लोग देश के लिए सूली पे चढ़ गए सर, उनकी वजह से आई थी या चरखे की वजह से आई थी सर? नहीं, ये सामूहिक, देश का सामूहिक प्रयास है। हाँ। सबके सहयोग से आज़ादी आई है और किसी एक को कहना ये तो अप्रासंगिक होगा ना सर? सारे लोगों का सहयोग रहा है और ये तो हमारे यहाँ घरों में भी ये परंपरा है, कोई गर्म होता है कोई गर्म होता है, तो हमारा भारत एक परिवार है, सबके सहयोग से आज़ादी आई है और ये लोग तो विशेष हमारे नायक ही हैं, इन लोगों की वजह से तो आज़ादी आई ही है। ऐसे ही वीर सपूतों के कारण हम लोग आज़ाद हुए हैं और मैं इनके लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि चाहते हैं सभी चाह दुनिया करे, चाहते हैं सभी चाह दुनिया करे, पर बिना त्याग के चाह मिलती नहीं। बात सच्ची यही है, बिना खुद जले रोशनी है किसी में निकलती नहीं। जो भी आता यहाँ कोई रहता नहीं, कीर्ति रहती कथा उसकी कहती हुई, बाद मरने के जो मृत्यु रखती अमर कस्तूरी उसकी जग में महकती हुई। तो ये लोग कस्तूरी हैं हमारे लिए, हमारे देश के आदर्श हैं, हमारे देश के नायक हैं। आज इनका दिन है, मैं कोई राजनीतिक बात न करके इनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ऐसे ही अनगिनत महान सपूतों को भी आज के ही दिन इन्हीं के माध्यम से मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं सबको और आप सब मीडिया वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत पहले से गया था, कई वर्षों से सोचा गया, लेकिन ऐसी जो है अव्यवस्था, ऐसा संगठन, ऐसा सहयोग नहीं मिल पाया, जिसके कारण नहीं हो पाया।
लेकिन इस बार जो है हमारे ग्रामीण लोग, हमारे समाज लोग, हमारे क्षेत्रवासी लोगों के सहयोग से ऐसी हमारी सुनियोजित व्यवस्था बनी और लोग ने कहा कि हाँ भाई अगर ऐसी तैयारी करेंगे तो इस बार मनाया जाएगा। इसीलिए जो है इस बार शहीद दिवस हम लोग मनाएंगे। अच्छा, अमर क्रांति शहीद भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु ये जो है 23 मार्च 2025 जब 1931 में शहीद हुए थे। हाँ हाँ, ये लोग जो है लाहौर में इन लोगों को फांसी दी गई थी। आज के दिन 23 तारीख को 1931 में इनको फांसी दी गई थी। इनके आज ये शहीद दिवस पे और ये जो है पूरे देश में शहीद दिवस मनाया जाता है इनको याद करके। अच्छा, जब शहीद हुए तो ये कितनी उम्र थी इन लोगों की लमसम? इनकी उम्र मात्र 21 साल थी। 23 साल थी, सॉरी 23 साल थी। 23 के बीच तीनों की उम्र सेम थी कि अलग अलग? लगभग भाई बहुत पहले की बात है, ये तो भाई बहुत नहीं जान सकते। अबाउट लगभग 21 से 23 के बीच में होगी। क्या कारण था जो है इन लोगों की फांसी हो गई थी? क्रांतिकारी थे देश के लिए। जो है ये लोग न्यौछावर थे देश के लिए। इन लोगों के अंदर एक जज्बा था, चूँकि जो है मेरा देश दूसरों को गुलाम था।